किसी गांव का एक 16 साल का युवक गांव के पड़ोस गंगा किनारे एक साधु कुटिया बनाकर रहता था। उसकी कुटिया पर वो नवयुवक रोज दर्शन के लिए जाता था। भक्ति उम्र नहीं देखती है, भक्ति तो श्रद्धा से जिंदा रहती है। कितने लोग 90 साल के बूढ़े हो गए, जीवन में न कभी मंदिर में सर झुकाया, न किसी संत गुरु का दर्शन किया, न प्रवचन सुना। बस घर और घर से खेत, घर घर से माल, माल से घर, बस कहीं गए ही नहीं। और जब मर गए तो उसी माल में जला दिए, खेत में दफन। बस अरे मूर्ख, घर से निकल, थोड़ा मोह छोड़कर मंदिरों में भी दर्शन करो, आश्रमों में भी दर्शन करो और प्रवचन भी सुनो। कितने लोग कुंभ मेला जाते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं, इधर उधर किधर, चलते चलते थक जाते हैं, मटिया मेट हो गए, रात में मरे जैसे पड़े सो रहे। ना कहीं प्रवचन सुना, ना कोई ठीक ठाक संत का, सड़क सिनेमा देखते रहे। बोले कुंभ हो आए, तुम कुंभ हो आए। कुंभ में जाकर जिसने सत्संग श्रवण ही नहीं किया, केवल गंगा स्नान से पाप धुलने वाले नहीं हैं, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से पाप मिट जाने वाले हैं, मिट जाने वाले। इसलिए निवेदन है। तो मैं सुना रहा था, युवक दर्शन के लिए रोज जाता था। धीरे धीरे वो युवक 18 साल का हो गया। एक दिन दर्शन के लिए गया ही नहीं। रोज रोज दर्शन के लिए आने वाला युवक अचानक एक दिन नहीं गया। महात्मा को दिन भर उसी की याद आती रही कि आज आया नहीं, क्या बात है, हमारा भक्त बीमार हो गया, क्या हो गया, कैसे नहीं आया। दूसरे दिन गया तो संत ने पूछा, तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो उसने कहा, अरे महाराज, हमारी सगाई का प्रोग्राम था कल, इसलिए हम नहीं आ पाए प्रभु। तो महात्मा ने कहा, अब तुम मेरे नहीं रह गए, अब मुझसे गए। तो वो युवक कुछ नहीं बोला। 1 महीना बाद अचानक वो 10 दिन आया ही नहीं दर्शन के लिए। 10 दिन के बाद आया। महात्मा ने पूछा, मैं तो तुम्हें रोज याद करता था, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, हम इसलिए नहीं आए कि मेरा विवाह कार्यक्रम था, तो उसमें 10 दिन लग गए। तो महात्मा के मुख से निकला कि अब तुम अपने माता पिता से भी चले गए, उनके भी नहीं रह गए। वो युवक कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद वो 1 महीना दर्शन करने आया ही नहीं। 1 महीने बाद आया तो महात्मा ने पूछा, इतना लंबा गैप क्यों कर दिया? तो उसने कहा, लंबा गैप, एक कीड़ा आता है, भगाओ इसको। एक छोटा कीड़ा मेरे पिंड पड़ गया है। वो कहता है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे बिना लंगोटी बांधे। मैं कहता हूँ, यहाँ मत आओ, तुम डिस्टर्ब होता है। मेरी आंखों के सामने नाचता रहता है, पता नहीं कहाँ से आया है ये, धुआं खेड़ी से तो नहीं आया है। सही बात है, बहुत बड़ी बात घटना है। महात्मा 1 महीने बाद जो युवक आया, बोला मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो 1 महीना गए। बोले अब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो महात्मा ने कहा, अब तुम अपनी पत्नी से भी गए, उसके भी नहीं रह गए। तो उस युवक ने पूछा कि मैं सबसे चला गया, किसी का नहीं रह गया, तो मैं किसका हूं? बोले अब तो यमराज का रह गया है, बस वही आएगा तेरे पास। महाराज समझ में नहीं आता है। आप कहते हो तुम मेरे शिष्य हो,
माँ कहती है मेरा लाल है, बाप कहता मेरा गोपाल है, पत्नी कहती मेरा पति देव प्राणनाथ है, और बच्चा छोटा सा वो भी कहता मेरे पापा हैं। तुम कहते हो किसी की नहीं रहे, मैं तो सबका हूँ। बोले देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का तमाशा दिखाया। महात्मा ने कहा कि मैं तेरे ऊपर एक अभिमंत्रित चावल छिड़क देता हूं, तू बेहोश हो जाएगा। सुनेगा सब कुछ, देखेगा सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पाएगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, और तमाशा देखते रहना। महात्मा ने मंत्र पढ़कर चावल छिड़क दिया। वो बालक बेहोश हो गया। नवयुवक आश्रम में बेहोश पड़ा है। महात्मा ने सूचना दे दी घर पर कि तुम्हारा बालक मर गया है। सब रोते पीटते, माता पिता पत्नी सब आ गए। बड़ा रोना धोना शुरू हो गया कि महात्मा जी के दर्शन करने आया था, भैया हमारा मर गया रे। सब रोना धोना शुरू। फिर महिलाओं के रोने का ढंग बड़ा अजीब होता है। ये एक लाइन कुछ कहती है, उसके बाद फिर रोती है, फिर संभलती है, फिर कुछ कहती है, फिर रोती है। पुरुष तो ऐसे नहीं रो पाता है। पुरुष रोता है, हिच 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 करता है, ये तो बहुत जोर दहाड़ के रोती है। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि जो ठीक से रोता है उसका हार्ट कंप्लीट हो जाता है, और जो रोता नहीं ठीक से उसके हार्ट पर इतना दबाव बनता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए रोना भी सीखो, और रोना सीखना है तो पुरुषों से कहूँगा अपनी अपनी पत्नियों से सीखो रोना, कैसे रोया जाता है। इसलिए तुम्हारी पत्नी कभी कभी जिद करके, नखरा करके, गुस्सा करके भी तुमको रुलाती है, लेकिन तुम फिर भी भीतर भीतर रोते हो। ठीक से चिल्ला के नहीं रोते, आवाज करके रो। वो रुलाती इसीलिए ताकि इसका हार्ट अटैक ना हो, पर तुम नाराज हो जाते हो जब वो दुखी करती है। अब पति लोग तुम्हारा रोने में साथ देंगे। आज रात में ट्रायल कर लेना, कल बताना। साहिब बंदी तो घर के लोग रो रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा एक उपाय है। ये बूढ़ी माँ है, इसको ज्यादा दुख है, तो मैं अभिमंत्रित जल देता हूं, इस जल को ये पी ले, ये मर जाएगी माँ, ये बालक जीवित हो जाएगा। लो माँ पी लो। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगी, मैं तो मरूंगी नहीं, मेरा बुढ़ा क्या करेगा। तो उस बच्चे के बाप से कहा तू ज्यादा दुखी है, तू पी ले ये पानी। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, अब ये तो मर ही गया है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बुढ़िया अकेली रह जाएगी। अब वो सुन रहा है, नवयुवक पड़ा है बेहोश, सुन रहा। तो बोला, महात्मा बोला ये पत्नी बहुत ज्यादा धरती पीटती है, हाथ पटकती है, इसको ज्यादा दुख है, ले तू पी ले, तू मर जाएगी लेकिन ये जिंदा हो जाएगा तेरा पति। बोले मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने बच्चे को देख देख कर जिंदा रह लूंगी, लेकिन मैं पीऊंगी नहीं, पानी नहीं पीऊंगी। तो महात्मा ने कहा जब कोई नहीं पिएगा तो क्या उपाय है। अब आप लोग कहो तो मैं पी लूं पानी, ये मैं मर जाऊं। तो उस नवयुवक के माता पिता ने, पत्नी ने कहा रे महाराज संत तो दयालु होते हैं, आप पी लो महाराज। आप पी लो, जीवन दान दे दो, हमारा पति वापस कर दो, बेटा वापस कर दो, पी लो महाराज पी लो। महाराज ने सिर खुजलाया, बाल खोपड़ी के खोला और कहा देखो महाराज को लोग मार डालेंगे, यही है भक्ति और क्या है महाराज। तो उस महात्मा ने आंख मूंदा, मंत्र पढ़ा और उठाकर गिलास भर पानी सब पी लिया। अब सब इंतजार कर रहे थे कि अब मरेगा महात्मा, जब मरेगा तभी तो जिंदा होगा युवक। और महात्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और उस नवयुवक के शरीर के ऊपर, मुर्दा के ऊपर, बेहोश शरीर के ऊपर छिड़क दिया। 1 मिनट के बाद उस बेहोश नवयुवक ने हाथ हिलाया, आंख खोला, उठकर बैठ गया, तालियां बज गईं, खुशियां होने लगीं और बालक जिंदा हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो।
सब बड़े खुश हो गए, लेकिन सबको एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महात्मा जी, आप वो मंत्रोच्चारित जल पी गए लेकिन आप मरे नहीं, फिर भी बालक जिंदा हो गया। तो महात्मा ने कहा वो जल कुछ और नहीं था, वो मेरे गुरु का चरणामृत था, मैं उसको पी लिया, वो जहर वहर नहीं था। ये है संसार की कहानी। इसलिए इतना मोह में मत धसो कि भक्ति भी छोड़ दो, सत्संग छोड़ दो। इतनी ममता के धागों में मत बंधो। पति पत्नी दोनों सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, और जीवन में एक बार सत्संग तुम भी कराओ, प्रवचन करा दो, ताकि जिंदगी की शाम होने से पहले तुम्हारे हाथों से एक सत्संग का उजाला हो जाए, जिंदगी जीने का तरीका लाखों लोगों को मिल जाए। तो यमराज की कहानी में सुना रहा, उसको ध्यान से सुनना। यमराज ने कहा तेरे व्यवहार से खुश होकर के मैं 5 मिनट का टाइम तुझे और देता हूं। तूने मुझे प्रेम से जल पिलाया है, इसलिए कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा प्रेम से करना, उससे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। आयुर्विद्या यशो बलम वृद्धो सेवना चत्वारि संप्रवर्धन्ते अभिवादनशीलस्य। ये मत सोचना गुरुजी श्लोक कहाँ से पढ़ते, मैं नीचे का पहले इधर का पढ़ता हूँ फिर उधर ऊपर जाता हूँ। तुम सीधा उधर ढूंढोगे तो मेरा श्लोक ढूंढे नहीं पाओगे। फिर उल्टा, मैं जब कुछ भी याद करता हूँ तो उल्टा भी याद करता हूँ, सीधा भी याद करता हूँ, तब याद करता हूँ। मैं सीधा केवल याद ही नहीं करता हूँ, नीचे इधर से ऊपर जाता हूँ तो सब मंथन हो जाता, दिमाग में ठोस ठोस कर भर जाता, फिर जल्दी भूलता नहीं। सीधा सीधा ही, जैसे गिनती आपको कभी नहीं भूलना है तो आप उल्टा गिनती पढ़ो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। स्पीड से पढ़ो, अटकोगे थोड़ा लेकिन दिमाग पर जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो दिमाग में प्रिंटिंग हो जाएगा, फिर मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमेशा उल्टा भी याद करना चाहिए। नारायण बोरना ध्यान रखना, तुम मास्टर हो लेकिन तुम सीधा ही याद करते हो। उल्टा भी याद करो, बहुत जीवन धन्य हो जाए। साहिब बंदगी बोलो, बोलो एक बार साहिब। साहिब बंदगी। यमराज ने समय दिया कि 5 मिनट और टाइम है और एक सवाल है। ये तेरे सामने मैं डायरी लिखता हूं, तेरी सेवा से मैं खुश हूं। इस डायरी में जो तू लिखना चाहे लिख। इसमें पहले से प्रश्न लिखा। तो डायरी खोला, पहला पेज खोला तो लिखा था, तेरे मकान के दाहिने साइड में जिस पड़ोसी का घर है उसकी लॉटरी 10 लाख की खुलने वाली है, तो तेरी क्या इच्छा है? तो उसने लिख दिया कलम से उस पेज पर, इसकी लॉटरी कभी नहीं खुलना चाहिए, जैसा का तैसा रहना चाहिए। दूसरा पेज खोला यमराज ने तो लिखा था, तेरे बाएं साइड में दूसरा पड़ोसी रहता है, इसके घर में कार आने वाली है कल, तेरी क्या इच्छा? तो उसने कहा इसके घर कार कभी नहीं आना चाहिए, जिंदगी भर ये मोटरसाइकिल से चलता रहना चाहिए। फिर तीसरा पेज खोला तो लिखा था, तेरे पिछवाड़े जो व्यक्ति रहता है उसके लड़के का विवाह बहुत बड़े घराने में होने वाला है, दहेज करोड़ों मिलने वाला है, तेरी क्या इच्छा? उसने कहा उसका विवाह कभी होना नहीं चाहिए, दहेज कौड़ी भर मिलना नहीं चाहिए। बस ठीक। फिर चौथा पेज पलटा तो लिखा था, तेरे सामने जिसका घर है पड़ोसी का, उसका शहर में बहुत बड़ा मकान बनने वाला है 6 मंजिल का, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा इसका मकान अब कहीं नहीं बनना चाहिए, इसी पुराने खपड़ेल में रहना चाहिए। लिख दिया। आगे जब 5वां पेज खोला तो यमराज ने कहा, अब ये पेज आपका अपना भाग्य लिखने के लिए, आप अपने लिए कुछ लिखिए। बोला सोचने का मौका दो, ऐसा लिखूं कि सब कुछ मिल जाए। बोले 1 मिनट का टाइम था,
कृपया टाइम सीमा समाप्त हो चुकी है। यमराज ने डायरी और पेन छीन लिया और यमदूतों को इशारा दिया कि इसको गिराओ, गला दबाओ, इसके प्राण निकालो, इसको ले चलो। याद रखना, सबको टाइम 5 मिनट का नहीं, 4 मिनट का नहीं, 40-40 साल का टाइम मिलता है, 50-50 साल का, 100-100 साल का टाइम मिलता है। लेकिन उस टाइम में तुम करते क्या हो? तुम वही करते हो जो ये आदमी कर रहा है, यही करके तुम मर जाते हो। टाइम निकल जाता है और यमराज यमदूतों को इशारा देता है, तुम गला दबाकर मार लिए जाते हो। तो क्या मृत्यु से डर जाना है? नहीं जी, डरना नहीं है, डरना भी नहीं है, मरना भी नहीं है। तो क्या है? कुछ करना है। क्या करना है? भक्ति करना है और उन्नति करना है। मरना चाहे आज हो चाहे कल, लेकिन मकान बनाना है, कार भी लाना है, संसार भी चलाना है, परिवार भी चलाना है और मुस्कुराना है और गुरु की भक्ति भी करना है। मरना है तो भी करना है, क्योंकि जब तक जीना है सुख से जियो, सुविधा से जियो, आराम से जियो, मुस्कुरा कर जियो, खुश होकर के जियो, प्रेम से जियो। और जियो दो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं तो जीना चाहते लेकिन दूसरों को जीने देना नहीं चाहते। कुछ ऐसे मजहब हैं जो दूसरे मजहबों को खत्म कर देना चाहते हैं, केवल अपना मजहब रखना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। जो भी तुम्हारा ग्रंथ पंथ है वो सब झूठा है, चट्टा है। याद रखना, जो ग्रंथ और जो संत ये सिखाता है, जियो और जीने दो, याद रखना वही सच्चा है, बाकी सब तुच्चा है, कच्चा है, लुच्चा है। जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, सो और सोने दो, बसो और बसने दो, सड़क पर चलो और दूसरों को भी चलने दो। सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रखो, दूसरों का ख्याल करो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। मैं निवेदन करूंगा, जब तक जिंदगी है तब तक सुखी जीवन अगर जीना चाहते हो तो एक ही फार्मूला है, परस्पर प्रेम भाव, परस्पर प्रेम से रहो। अपनी पत्नी के साथ भी प्रेम से रहो, पति के साथ प्रेम से रहो, बच्चों के साथ प्रेम से जियो, माँ बाप से भी प्रेम करो। ये बूढ़े माँ बाप, इनको तुम क्या दोगे? ये तुम्हारी चिंता में जल्दी बूढ़े हो चुके, अन्यथा ये भी 10 साल और जवान रहते। अब तुम इनको बोलते नहीं हो, इनके पास बैठते नहीं हो, इनका मन टूट जाता है। हर रोज समय निकाल कर 10 मिनट अपने घर के बूढ़ों के साथ बैठकर बातें कीजिए, थोड़ा उनको हंसाइए। 10 मिनट समय निकाल कर अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, पोता पोती, बेटा बेटी को अच्छी अच्छी बात सुनाइए। और आधा घंटे का समय निकाल कर पति पत्नी दोनों बैठ कर के प्रेम की चर्चा कीजिए। ये जिंदगी भर सुबह से रात तक बैल की तरह पेरते रहते हो, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा आधा घंटे स्टॉप कर दो, बहुत ज़्यादा पागल मत बनो।